हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी। एनटीपीसी की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है जनगणना। जैसा कि आपको मालूम है 2011 जनगणना के बाद अभी तक हमारे देश में जनगणना नहीं हुई है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और भारतीय जनगणना संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। तो भारत की पहली जनगणना जो है सन 1872 में हुई थी। भारत की पहली जनगणना सन 1872 में हुई थी। भारत की पहली नियमित रूप से जनगणना जो है सन 1881 में आरंभ हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना करने का श्रेय स्वीडन को जाता है। सबसे पहले जनगणना जो है जनगणना की शुरुआत स्वीडन से हुई थी। आप ये सन याद रखिएगा कि नियमित रूप से पहली जनगणना जो स्टार्ट हुई थी हमारे भारत में वो 1881 में हुई थी। हेनरी वॉल्टर को भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय जनगणना का पिता किसे कहा जाता है तो हेनरी वॉल्टर को कहा जाता है। जनगणना अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संघ सूची का विषय है। प्रथम स्वतंत्र गणना 1951 में की गई थी। हमारे देश में जो पहली जनगणना का आरंभ हुआ था सन 1881 से हुआ था, पर पहली जो स्वतंत्र जनगणना थी जब हमारा देश स्वतंत्र हो चुका था उसके बाद पहली जनगणना सन 1951 में हुई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल और कमिश्नर R.A. गोपाल स्वामी थे। जो रजिस्ट्रार जनरल थे उनका नाम कमिश्नर R.A. गोपाल स्वामी थे। इसका सबसे उच्च अधिकारी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसेक्स कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है। C.A. चंद्रमौली 2011 जनगणना के आयुक्त थे। ये बहुत बार क्वेश्चन जो है अभी तक 2011 के बाद से MPPSC से लेकर हमारे स्टेट लेवल एग्जाम और सेंट्रल लेवल एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि जनगणना आयुक्त कौन थे 2011 की जनगणना के समय। तो आप इनका नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। वेरी IMP है C.M. चंद्रमौली। वर्तमान 2024 में जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण है। उसके बाद वर्ष 2011 में आंकड़ों के अनुसार भारत की जनगणना 121 करोड़ लगभग विश्व की कुल जनसंख्या के 17.5% था। ये जो है औसत हमारी जो जनगणना 2011 है उस पर आधारित है कि 121 करोड़ जो है हमारे देश की जनसंख्या है जो विश्व का 17.5% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 51.47% पुरुष और 48.53% महिलाओं का भाग है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है बहुत से एग्जाम्स में पूछा जा चुका है अभी तक कि पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत क्या रहा था। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अभी तक जो है हमारे देश में सिर्फ 7 जनगणनाएं हुई हैं। 7वां जनगणना हुई है स्वतंत्र भारत में। तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना जो है 2011 में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार SC अनुसूचित जाति की संख्या लगभग 20 करोड़ है। सबसे ज्यादा SC अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार ST अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला लगभग 10.4 करोड़ है। सबसे ज्यादा ST अनुसूचित जनजाति वाला राज्य हमारा अपना मध्य प्रदेश है। भील भारत की सबसे लोकप्रिय जनजाति है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है तथा दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। भारत की प्रथम आर्थिक जनगणना 1977 में हुई थी। जनगणना 2011 के अनुसार मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। जनगणना 2011 का शुभंकर प्रणक शिक्षिका एवं इसका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आदर्श वाक्य जो है हमारे कई स्टेट लेवल एग्जाम में पूछा जा चुका है और सेंट्रल लेवल एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या रहा है। तो आपको याद रखना है इसे अच्छे से। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले उत्तरी चौबना पश्चिम बंगाल तथा थाने महाराष्ट्र थे। इनकी जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा रही।
2011 की जनगणना के अनुसार। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है अलीराजपुर 37.02%, जो मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है शेरशिप 98.76%, जो मिजोरम राज्य में है। नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर जो है नकारात्मक रही थी। न्यूनतम आबादी वाला क्षेत्र दिबांग घाटी है, जहां एक व्यक्ति प्रति 1 वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में जो है केवल 1 व्यक्ति पाया जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कुरुंग कुमे, अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जो है जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला भी अरुणाचल प्रदेश में है, कुरुंग में। और न्यूनतम आबादी वाला क्षेत्र दिबांग घाटी भी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। देश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र उत्तर पूर्वी दिल्ली, यहाँ पर 36,155 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 36,155 व्यक्ति पाए जाते हैं। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला माहे है, जो पुडुचेरी में है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला दमन जिला है, जो दमन एवं दीव में है। भारतीय जनगणना 2001 भारत की 14वीं जनगणना थी। अगर ये माना जाए तो हम पूरी जनगणना मिला के कह रहे हैं। ये स्वतंत्र भारत की नहीं, स्वतंत्र भारत से पूर्व में जितनी जनगणनाएं हुई थी हमारी 1881 से लेकर, वहाँ से अगर गिनी जाए तो 2001 की जनगणना जो है 14वीं जनगणना थी। पर अगर स्वतंत्र भारत की जनगणना कहें तो 7वीं जनगणना जो है 2011 की है। वर्ष 1921 महाविभाजक वर्ष कहलाता है, क्योंकि भारत में 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही थी। 1881 में जनगणना आयुक्त WC को नियुक्त किया गया था। ये जो है ये पहली जनगणना थी, पर जब हमारा भारत स्वतंत्र नहीं था, ये आप याद रखिएगा अच्छे से कि जब हमारा भारत स्वतंत्र नहीं था तब की पहली जनगणना 1881 है। पर स्वतंत्र होने के बाद पहली जनगणना पूछा जाए तो 1951 है। भारत की जनगणना कर 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। भारत की जनगणना को 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। मकान, जीवन स्तर एवं आय एवं संपत्ति और जनसंख्या की गणना। 2011 की जनगणना में 29 प्रश्न पूछे गए थे। ये भी आपसे पूछा जाता है कि कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो 29 प्रश्न पूछे गए थे भारत की जनगणना में, 2011 की जनगणना में। तो दोस्तों यहाँ हमारे जनगणना संबंधित टॉपिक खत्म होते हैं। आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है कि पहली जनगणना हमारी 1881 में थी, जब हमारा भारत स्वतंत्र नहीं था। पर अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, तो 1951 है। 2011 की जनगणना जो है हमारी स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना रही, और इसके बाद अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख तथ्य हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में NTPC की सीरीज़ में। अगर आप कोई टॉपिक हमें सजेस्ट करना चाहें तो हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे, तो आप कमेंट करिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।